अगर वहां तक पहुंच जाए तो। ये पूरे 50 करोड़ योजन विश्व में पृथ्वी की तकिया लगाकर सोते थे। ये पृथ्वी ये दलीप गयो अर्धधीच गयो, पृथ्वी नु गयो जिनको जग जाना। ऐसा संसार का कौन व्यक्ति है जो पृथ्वी को नहीं जानता। और बाली महाबल पुंज गयो, और जिकरे कखरी 10 शीस समाना, और छत्रपति दुर्योधन गा, जो कि पारथ से महाभारत ठाना। इतने लोग चले गए ना, जिसके दरबार में देवता थर थर कांपते थे वो भी चला गया। लेकिन आज के लोग नहीं जाएंगे। तुलसी कलिकाल के हाल कहें, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। इस प्रकार से सज्जनाओ, संसार में 10वें अवतार के रूप में महाराज सत्यव्रत के यहाँ इक्ष्वाक कुल में मत्स्य अवतार धारण किया, और मत्स्य अवतार धारण करके बता दिया आज के 7वें दिन प्रलय होगी, और तुम 7 मनु 14 मनु और सप्तर्षि मेरी सींग में नाव बांध करके और तुम लोग एकत्र होकर बैठ जाना, मैं पूरे प्रलय का दर्शन कराऊंगा। ये है महामत्स्य, बोले मत्स्य मत्स्य कुर्म वामन नरहरि। आई रामायण में चर्चा की नहीं आई? वामन बपुस परशुराम बपुधरी, आए पूरे अवतारों की चर्चा की नहीं आई मानस में? बताइए। 11वें अवतार में भगवान गहरे जल के मंथन के समय सभी देवताओं की पूजा हो न हो, लेकिन एक देवता की पूजा देवताओं ने छोड़ दिया था, और नारद ने पहुंचकर बता दिया। सागर मंथन काम चालू है। और नारद ने जाकर गणेश से कहा कि तुमको भी निमंत्रण आया था। गणेश कहें कहां कहें सागर मंथन हो रहा है, कहें हमारी तो पूजा ही नहीं की गई। गणेश कहें तो नारद कहें फिर समझे, गणाधिपति बना है ना, जब तो हाँ पूजे ने भाई तो का मतलब बात के रहे से। गणेश भगवान क्रोधित हुए। कथा का तत्व तो समझिए, कौनो काम करे चले बिना गणेश के पूजा के मत जाए। पहले गणेश गुरु बाद में, हाँ ये मत समझा कि पहले गुरु पूजा कैले तब गणेश की पूजा, और उल्टा के है कि भोगे। जैसे कुछ लोग ऐसे थे ना कि कहें कि गुरु की पूजा पहले करे, वो पहले गुरु फोटो बटवाए दे सब, और उनका 10 करोड़ उनकर शिष्य भी हो गए। एक बाद आज समय हनुमान चालीसा पढ़त हैं जेल में। बस समझा कि नहीं? हाँ, पहले गणेश की पूजा। गणेश ने जाकर के 1 लाख योजन विश्व मंदराचल पर्वत को रसातल में लेकर चले गए। अब नाग बासुकी का रस्सी था, अब बासुकी बेचारे का फन दिखाई पड़ रहा है, अब देवता सब भाग ले हैं, राक्षस भाग ले हैं। भगवान विष्णु जान गए। क्या जान गए? विलोक्य विघ्नेश विधिम तदीश्वरो, जान गए कि गणेश की पूजा ने, विष्णु भगवान जान गए गणेश का काम है। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदीश्वरो, अनंत वीर्यावति था विसिंधो। भगवान विष्णु ने एक और अवतार धारण करने जा रहे हैं, 11वां अवतार। कृत्वा वपुः कच्छप मद्भुतम महा, 1 लाख योजन विश्व ने कछुए का रूप धारण किया। कृत्वा वपुः कच्छप मद्भुतम महा, अप्रविश्यतो यम गिरिमुज्जहारः। वहां पर पहुंचकर गणेश से कहा, महाराज अब जो गलती हो गई, कान पकड़ रहे हैं, अब दोबारा न गलती होगी। महाराज आप जाइए, अब कोई भी पूजा बिना आपके अगर कोई करेगा तो उसका आप सब विध्वंस कर दीजिएगा, हम लोगों को छोड़ दीजिए। तब अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को लेकर ऊपर उठने लगे। बोले तमुत्थितम बीच्छकुलाचलम पुनः। सुखदेव ने कहा, परिचित है? तमुत्थितम बीच्छकुलाचलम पुनः, असमुत्थितम निर्मथनम सुरासुरैः। फिर से सागर मंथन का काम। तो 11वें अवतार में कौन कच्छपा अवतार हुआ? 12वें अवतार में सागर मंथन होते होते धनवंतर के रूप में 12वां अवतार धारण किया। एक हाथ में अमृत और एक हाथ में औषधि। लेकिन जानते हैं, गुंडा बदमाश हर गांव में है।
ऐसे देवताओं से भारी थे राक्षस। जब धनवंतरी लेकर के निकले, अमृत लेके राक्षस भगे। अब देवता लोगों बेचारे कैसे पाऊं, देवताओं को नहीं मिला तो देवता भगवती की शरण में गए। तो जब भगवती की शरण में गए देवता, तो भगवती ये 13वां अवतार हो रहा है, यह मूल प्रकृति का अवतार है। 13वें अवतार में जिस अवतार के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश थर थर कांपते हैं, ये अवतार किसका है? 13वां अवतार है। बोले शिव चतुरानन, शिव चतुरानन जाहि डेराहि, शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के ही लेखे सनकादि जे मुनिवर यति आत्मवादी। 13वें अवतार में मोहिनी के रूप में अवतार धारण करके जगतवंद जगदम्बा ने देवताओं को अमृत पिलाने का काम प्रारंभ किया। लेकिन राक्षस कम नहीं थे, उन्होंने अपना एक राजदूत नियुक्त कर दिया था। राहु देवता का रूप धारण करके किनारे वाली पंक्ति में बैठा था, लेकिन भगवती के लिए तो सब बराबर हैं, इसलिए पहले राहु को अमृत पिला दिया। देवताओं को पिला। सूर्य चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया कि ये राहु है, सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट लिया। पर राहु ने कहा महाराज अब हम अजर अमर हो गए, अब नहीं मरने वाले, और सूर्य चंद्रमा तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। शास्त्र प्रमाणिक है, ये अमावस्या और पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण लगता है। इस प्रकार से 14वें अवतार में 5 वर्ष के बालक प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए आज हम पूजा तो करते हैं, लेकिन ईश्वर पर हमें विश्वास नहीं। लेकिन प्रहलाद ने, परसों आप कथा में सुनेंगे, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि पिताजी यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह मेरे नारायण विद्यमान है, आप कहीं भी चेक करके देख कर लीजिए। जब हिरण्याकश्यप ने कहा खंभे में भी तुम्हारे नारायण है, कहा हाँ बिल्कुल, अगर हम आप होते तो हो सकता है निकले ना निकले। बोले बिन विश्वास न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद, होतन दृढ़ अनुराग। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रहलाद के मुंह से निकला, हिरण्याकश्यप ने जैसे ही नीलमणि के स्तंभ में टक्कर मारा, वैसे ही मीमांस मानस्य समुत्थितो घृतौ, नृसिंह रूपस्तदलं भयानकम्, अबलि प्रतप्त श्यामे करकंडलोचनम, असुर सटाकेसर जिम्बिताननम, बलि कराल दृष्टम करवाल चंचलम, क्षुरांत जिह्वा भ्रिकुटी मुखोल्बणम, और सब धर्ध कर्णः गिरिकंदराद्भुतम, अव्याप्ता सेनासाद हनुभेद भीषणम। बोल लक्ष्मी सिंह भगवान के। 15वें अवतार में ऐसा अवतार भगवान का हो रहा है, सारे संसार को वरदान और दान देते हैं, लेकिन ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि स्वयं भीख मांगने जा रहे हैं। इस समय आर्यावर्त में एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपनी तपस्या और दान के बल पर स्वयं भगवान की श्रेणी को प्राप्त कर लिया। इस संसार में 12 भागवत लोग हैं, पहले 11 थे, लेकिन एक और जुड़ गया तपस्या और यज्ञ से। स्वायंभुव नारदौ शंभो कुमार कपिलो मुनिः, प्रहलाद जनकः भीष्मः
बलिम वयास किम वयम। धर्मराज ने कहा बलि 12वां भागवत हो गया, यानी भगवान हो गए बलि। द्वादशेति बिजानी तो बोले धर्मम भागवतम भटा। बलि के यज्ञ मंडप में भीख मांगने के लिए 15वां अवतार भगवान का हो रहा है। किसके रूप में? लेथम शिष्य शुभ्रे गोस्वन एकधा वितर्कमाणं भगवान सवामन। बोले सछत्र दंडम सजलुम कमंडलुम अप्रविश्य विप्रहय मेध मंडपम। और भी जान लीजिए, भगवान मांगने के लिए जिसके घर गए हैं ना, वो भगवान को सब कुछ दे सकता है, तब गए हैं। अब आएंगे तो ब्राह्मण का रूप बना करना। अगर किसी घर भगवान ब्राह्मण बनकर आ जाएं, अब कह दें कि यह एक कमरा हमारे नाम से लिख दे, देखा बहन, चाय वो पियाए के बाद फिर उनसे बात न करिए। लेकिन जिसके घर आए हैं, इसीलिए भगवान, इसीलिए भागवत को बिना पत्रिका में कन्वर्ट करते हुए बाबा जी लिखते हैं कि बलि से एक न चलत प्रभु के बरु होय द्विज मागत बीती। विश्वंभर त्रिभुवन पति श्रीपति वेद विदित जिहि के। त्रिभुवन पति श्रीपति वेद विदित जिहि। बलि से एक न चलत प्रभु के बरु होय द्विज मागत। और बलि को भी देखिए, बलि ने कहा महाराज इस संसार में मेरे 14 लोक हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे। कोई है ऐसा कर सकता है कि इतना हम 3 तल्ले का मकान बनाए हैं प्रभु, 1 तल्ला आप ले जाइए? नहीं कर सकता ना। लेकिन बलि ने कहा कि यद यद बटो, प्रभु जो आपको 14 लोक में जो लोक आपको अच्छा लगे। बलि ने कहा यद यद बटो। अब बोले वांछति तत् प्रति इच्छति। ब्राह्मण कुमार इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे ले लें, अथवा 14 ले जाइए। यद यद बटो। अब बोले वांछति तत् प्रति इच्छति। अब त्वामर्थिनम विप्रसुतानुत्तर्कये। कहा प्रभु विचार और तर्क आप कर लीजिए, आपको क्या लेना है। बोले आर्यावर्त में जितना हमारा सोना चांदी हीरा जवाहरात प्रभु सब आपको दान दे रहे हैं। जितनी गाय हैं सब आपको दान दे रहे हैं। गाम कांचनद गुड़वद मिष्ट धामम। और बलि ने कहा अन्नम च पेयम। संसार में हमारी अभिरक्षा में जितने भी अन्न और पेय पदार्थ हैं प्रभु हम सब आपको दान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 35 करोड़ ब्राह्मणों के घरों में जो ब्राह्मण की कुमारी कन्याएं हैं उन्हें भी मैं आपको कन्यादान करने जा रहा हूं। बोले अन्नम च पेयम मुत विप्र कन्याम। अब समझ लीजिए कि 15वां अवतार उस अंतर्यामी परमात्मा का ऐसे अवसर पर हुआ जिस अवसर पर विरोचन पुत्र महाराज बलि 100वीं अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। भगवान को भीख मांगना पड़ा। और मांगने की क्या आवश्यकता थी? बलि ने कहा महाराज आप मुझको कहलवा दिए होते, मैं यज्ञ बंद करके नहीं। परसों की कथा में सुनेंगे। तो 15वां अवतार भगवान का वामनावतार हुआ। 16वें अवतार में जमदग्नि के 5 पुत्र थे। जमदग्नि की पत्नी रेणुका जिनके 5 पुत्र थे। पुत्रों की सुसुसा से प्रसन्न होकर परीक्षा लेने के लिए एक पुत्रों को बुलाया। का उठाओ फरसा और काट डालो अपनी माता का सिर। संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि जब संसार में माता सबसे बड़ी होती है, लेकिन पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। इसलिए पिता की वाणी भगवान राम ने भी कहा। क्या कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत
सुत बड़ भागी, जे पितुमा तो बचन अनुराग। चारों लड़कों ने कहा तुम पागल हो गए हो। लेकिन जब महाबली परशुराम का नंबर आया, 16वां अवतार है, परशुराम ने उठाया फरसा और रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। जमदग्नि परम प्रसन्न हुए। जमदग्नि ने कहा पुत्र वरदान मांग लो। कहा पिताश्री मेरी माता जैसी थी वैसे ही हो जाए। जमदग्नि ने कहा मैं तो ये परीक्षा लेने के लिए, परशुराम तुम्हारा नाम इतिहास और पुराण में आज के बाद से अजर अमर हो जाएगा। बोले परशुराम पितुआ ग्यारा मारी मात लोक सब साक्षी। ये भी जान लो, ये बड़े खतरनाक थे। क्षत्रियों का 4 वंशज था, है महा है, बेड़ है। 3 से इनकी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन है वंशी सहस्त्रार्जुन, जिन्होंने इनके पिता का सिर काटा था। इन्होंने अपनी माता के सामने 36 बार जो इनकी माता अपनी छाती पीटी थी, इन्होंने संकल्प लिया था 36 बार क्षत्रियों का निपात करूंगा। मारते तो थे। ये परशुराम एक हाथ से धनुष बाण, उसी हाथ से धनुष बाण चलाते थे और एक हाथ से फरसा, यानी दोनों अस्त्र इनके साथ चलते थे। समझ लीजिए इतने बड़े बलवान थे। जब 36 बार क्षत्रियों का निपात किया तो नारद पहुंचे, कहन महाराज अभी कुछ नहीं मरे हैं, कुछ बच गए। तो कहन क्या बात करते हो? कहन महाराज सब नहीं मरते, कहन कुछ बच जाते हैं जो भगवान के भक्त होते। भाई दुई चाकी के पीछ में सब जग पीसा जाई। अब कबीरा की ये बात सुनी, हंसे कमाल ठठाई। बोले पिताजी भले सब पिस जाते हैं, लेकिन जो उन खूंटी में चले जाते हैं वो बच जाते हैं न। जैसे जानते हैं लंका में सबके घर में थोड़ी आग लगी थी। ये एक शब्द लगाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि विभीषण की तरह जितने लोग थे उनके घरों में आग नहीं गई। विभीषण के घर में नहीं गई, प्रहस्त के घर में नहीं गई, माल्यवान के घर में नहीं गई, सुक और सारंग के घर में नहीं गई, प्रहस्त के घर में नहीं गई, कुंभकर्ण की पत्नी बलि की बिटिया वृत्रज्वाला थी उसके घर में नहीं गई, मेघनाथ के घर में नहीं गई। बात समझ गए? नहीं समझ गए? हाँ। तो परशुराम ने कहा नारद जाइए, मैं कल एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का निर्माण करूंगा, सारे संसार में कोई नहीं बचेगा, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, कोई न बचेगा। विचार करिए, ऐसे ब्रह्मास्त्र को निर्माण कर लिया। अब पृथ्वी ने सोचा कि कल तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, तो पृथ्वी ने शेषनाग से कहा तुम 5 वर्ष के बालक बन जाओ और मैं विधवा ब्राह्मणी बन करके अरावली पर्वत पर चल रही। ये पृथ्वी बन गई विधवा ब्राह्मणी और 5 वर्ष के बालक शेषनाग बन गए। ये दोनों गए अरावली पर्वत पर। कल सवेरे उस ब्रह्मास्त्र का संधान करेंगे जिससे संपूर्ण सृष्टि समष्टि का विनाश हो जाएगा। विधवा रूपी ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज रात भर मेरे बालक को रुकने का स्थान दे दीजिए। पहले तो परशुराम ने इधर उधर किया, लेकिन फिर सोचा कि चलो ठीक है। अब कहा क्यों रख रही हो, कल कोई नहीं बचेगा। कहन महाराज कल की बात कल देखी जाएगी, आज की देखिए। तो कहा ठीक है। तो ब्राह्मणी ने कहा महाराज हमारी एक शर्त है। कहा क्या है? कहा आपके बहुत धनुष बाण रखे गए हैं, हमारा बालक कुछ अगर नुकसान कर देगा तो आप श्राप तो नहीं देंगे? परशुराम पहले सोचा, बेचारा नहीं जानते हैं संगात संग जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति भ्रमः ना। इसलिए परशुराम ने कह दिया हाँ हाँ जाओ। परशुराम जानते थे हमारा एक बाण नहीं उठा पाएगा तो ये क्या कर पाएगा, लेकिन परशुराम क्रोध में थे, जान न पाए। ये
2 बजे की रात छोड़िए, ये 9-10 बजे रात भरे में जितना धनुष बाण रहा कुल तोड़ ताड़ के, कुल चूर के कुल पैर से कचर के चला। हाँ, ये पता तब चला कहाँ? मिथिला में, जब लक्ष्मण ने कहा बहुधनु ही तोरी लरिकाई, धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन गोसाई। परशुराम ने, पता है, मांडव ऋषि ने 7 वर्ष के बालक को किसी भी अपराध के बदले में दंड देने के लिए रोका था। इसलिए मांडव ऋषि की बात को समझकर हमने तुमको श्राप नहीं देना, तो तुम्हें जलाकर भस्म कर देता। क्या कह रहे हैं परशुराम? कि बालक जान बधेउ नहीं तो केवल मुंगेर जानहु मोर। एवं सप्तदशा जाता सत्यवत्या पराशरात्। सुखदेव जी ने कहा परिचित प्रकार से 17वें अवतार में सत्यवती, मत्स्यगंधा, योजनगंधा न और महर्षि पाराशर के तेज से व्यासाई विष्णु रूप आए। 17वें अवतार के रूप में नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय्यम उदीरेत। 18 महापुराण और महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास स्वयं विष्णु के रूप में प्रकट हुए। 17 अवतार सुन लिए ना, अब 18वां सुनिए। ये पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। ये किसका अवतार है? पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। देखिए, पूर्ण ब्रह्म है। इस पूरे विश्व का इष्ट कौन है? अब जान लीजिए। एक जने माला में हाथ नाई के राधे राधे करत रहे, सुना? उसे काम का कौन मंत्र जपत है? कहें राधे राधे। हमका जब मरी जावे, जब लाश तोहार उठाई जाए, तब कौन मंत्र जपाए? कहें अरे हमको बताओ कौन जपाए? राधे राधे जपाए कि राम राम सत्य है? बोले इस संसार के पूरे विश्व का इष्ट देवता कौन है? चतुर्दश लोकों का ब्रह्मांड नहीं, बल्कि संसार के करोड़ों ब्रह्मांड के इष्ट देवता कौन है? बोले सो सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। और हमने कहा राधे राधे मत करे, मत श्याम जोड़ दे और तब कल्याण होए। बात समझे कि नहीं समझे? पूरी भागवत शास्त्र की रचना हुई 18,000 श्लोकों में, एक बार राधा नहीं आई है। जान लीजिए, क्योंकि राधा वो शक्ति हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। या देवी सर्वभूतेषु, जो हम खाते हैं उसका स्वाद हम जान सकते हैं, लेता है कौन? नहीं जान सकते ना। जो हम श्रवण करते हैं बात, उसको जो बुद्धि में लेकर जाता है, समझाता है, वो कौन है? जो हमारी अंगुलियां चलती हैं, स्पर्श की शक्ति है, ये क्या है? या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यते विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बाईं तरफ है, इसको सीता और राधा कहते हैं, और दाहिनी तरफ है राम अथवा कृष्ण। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए बाईं तरफ हार्ट होता है। चेतनात्मक शक्ति कभी आज तक न डॉक्टर देख पाए, न कोई विज्ञान देख पाया। बात समझ गए? आंखों से दृश्य करने का, जो आंखों से देख रहे हैं, लेकिन देखकर उसे चित्त में ले जाने का काम कौन करता है? चेतना।
ये चेतना। नहीं तो ऐसे आंख से देखते रहिए, कुछ समझे में नहीं आएगा कौन है। आंख खुली है लेकिन आप किसी को पहचान नहीं सकते अगर चेतना नहीं रहेगी तो ना। इसलिए ये राम है। ये नवमी के दिन मंगलवार को जन्म ले रहे हैं और आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि के भी प्रथम बाल कांड के सर्ग में 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी वहां अवतार ले रहे हैं। वहां भी 9 की संख्या है। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाग्पता बिंदुना सह सद्यो जात जगन्नाथ सर्वलोकम नमस्कृतः। दिख रहे हैं ना, इसीलिए 9 के आगे संख्या नहीं है। इसीलिए कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म है। ये तो अवतार लेते हैं कृष्ण के रूप में। बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हरण महामहि भारा। 19वें अवतार में कृष्ण के रूप में, 20वें अवतार में बलराम, 21वें में हंस, 22वें में है ग्रीव, 23वें में बुद्ध। यही बुद्ध नहीं, यही गया वाले, यही गौतम बुद्ध वाले बुद्ध नहीं, नमो बुद्धाय ना। हाँ, ये बुद्ध त्रिपुरासुर को आज से 15 अरब वर्ष पूर्व त्रिपुरासुर को शिव भक्ति से हटाने के लिए जिह निंदित निंदित भयो भयो बुद्ध अवतार। यही बुद्ध नहीं, बोल यशोधरा वाले, बोल तत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से 24 अवतार, 24वां अवतार उड़ीसा के संभलपुर गांव में, उड़ीसा के संभलपुर में 5 वर्ष की कुंवारी कन्या के करतली से भगवान कल्की का अवतार होता है। पुराणों में तो स्कंद महापुराण के केदार खंड में ये बात भी आती है कि उत्तर प्रदेश में भी जो संभल जिला है, जहां पर अभी आप लोग सुन रहे हैं कि वहां पर औरंगजेब ने हरिहर मंदिर को तुड़वाकर और वहां पर एक जामा मस्जिद का निर्माण करा दिया। ऐसे भारतवर्ष में कुल 16,000 मंदिर तोड़े गए हैं और सभी मंदिरों पर क्या बना हुआ है? मस्जिद बनी हुई। अब कोई कुछ कर तो नहीं सकता भाई। एक बार हम लोग जेल गए, मारे गए, पकड़े गए, भला कौनो ढंग से राम जन्मभूमि के भगवान राम को उद्धार हुई। अब तो बड़ा रावण है, 1-2 रावण नहीं, कई और रावण हैं, उनसे संघर्ष लेना बहुत गंभीर विषय है ना। अब धीरे धीरे देखिए क्या होता है ना। तो इस प्रकार से 24 अवतारों की कथा सुनकर के आपने भागवत का एक प्रकार से सिंहावलोकन कर लिया और कहा परीक्षित अब तुम्हें तुम्हारी कथा सुनाते। उत्तरा उत्तरा के गर्भ में केवल एक ही बालक बच रहा था। उत्तरा किसकी पत्नी थी? श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित पांडवों का अज्ञातवास केवल 1 वर्ष बाकी था। इस समय अर्जुन देवी के श्राप से किन्नर हो गए थे, इसलिए महाराज विराट के यहाँ ये लोग गुप्त रंग ढंग से रह रहे थे। भीम रसोइये का काम करते थे, नकुल सहदेव घोड़े को देखते थे। अर्जुन उत्तरा को यानी महाराज विराट के बेटे उत्तरा को ढोल और संगीत की शिक्षा देते थे। इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर राजा की सेवा में रहते थे, सेवादार थे। इसी समय महाभारत के काल में ही दुर्योधन आदि के सैनिकों ने महाराज विराट के 2400 गायों का अपहरण करके ले जाने लगे। सूचना मिली। फिर यही बृहन्नला अर्जुन जो एक समी के वृक्ष पर
अपने सारे गांडे वगैरह रखे थे सब उतार करके और विराट के पुत्र को सारथी बना करके भीष्म, द्रोण और कर्ण और अर्जुन और दुर्योधन के रथों को समाप्त करके इनको हरा करके इनके मुकुट और वस्त्रों को छीन कर ले आए थे। उसी समय महाराज विराट ने कहा था, उत्तरा मैं आपको देना चाहता। उत्तरा इन्हीं की बिटिया थी जिनके लड़के परीक्षित तुम हो। लेकिन अर्जुन ने कहा कि यह मेरी शिष्या है, भागवत से गुरु और शिष्य का संबंध सुन लीजिए। जिस उत्तरा ने 1 वर्ष लगातार संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी अर्जुन को, उसको अपनी बिटिया मानते थे। अर्जुन ने कहा, महाराज विराट मैंने इसको शिक्षा दी है, इसलिए शिक्षा जिसको दिया जाता है वह पुत्र एवं पुत्री के समान होता है। हाँ, मैं इसे अपनी पुत्र वधू अवश्य बना लूं। मैं इसका विवाह अभिमन्यु से अवश्य कराऊंगा। का अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, आप अश्वत्थामा आपको गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र चलाकर मार डाला था, लेकिन कुंती के द्वारा तुम्हारी सुरक्षा हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? द्रौपदी अपने 5 पुत्रों का बदला लेने के लिए नहीं तैयार थी, लेकिन अर्जुन ने खुद कहा कि जिस दुष्ट ने काटा होगा सिर 5 पांडवों के पुत्रों का, उसके खून से जब तक तुमको नहलवा न दूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। अर्जुन आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे अर्जुन चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ब्राह्मण को कैसे दंडित करोगे? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारहण। ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन आतताई ब्राह्मण का वध किया जा सकता है। आतताई कौन है? ब्रह्मोपनिषद अग्निदा आग लगाने वाला, अग्निदा गरदश्चैव विष देकर मारने वाला, अग्निदा गरदश्चैव शस्त्रपाणी रिवाल्वर तलवार लेकर दौड़ाने वाला, मार डालो इसको। ये आतताई संख्या 3 है। अग्निदा गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः। किसी को धन दे, किसी का धन लेकर कह दे कि नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। ये आतताई संख्या 4 है। और क्षेत्र दारा विहरता च, गौशाला की जमीन जोत लेने वाला, गाय की जमीन जिसको कही गई है, भाई की जमीन, चाचा की जमीन, अपने से कमजोर की जमीन हड़प लेने वाला, ये कौन? आतताई संख्या 5 है। और दूसरे की बहू बेटी देखने वाला आतताई संख्या 6 है। क्षेत्र दारापहरता च खडेते आततायिनः। अश्वत्थामा को बांध कर ले आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा, बोले तथारितम पशुवस चास बद्धम मवा मुखम कर्म जुगुप्सिताया। द्रौपदी की गुरु भक्ति देखिए ब्रजेश जी। आज का कोई गुरु, आज का कोई होता शिष्य तो छोड़ता क्या? उठाता तो तुरंत रिवाल्वर मार देता। लेकिन द्रौपदी ने कहा, भले ही मेरे 5 पुत्रों का सिर काटा है, लेकिन है तो गुरु पुत्र। बोले तथारितम पशुवस चास बद्धम मवा मुखम कर्म जुगुप्सिताया। द्रौपदी ने बोली, ये काम अर्जुन नहीं कर सकते। निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरु सुतो। कृष्ण के द्वारा कराया गया गुरु पुत्र का अपमान द्रौपदी नहीं सहन सकी, और क्या कहा? निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतो वाम स्वभावा कृपया नाम सह उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम से स ब्राह्मणा नितरम गुरु। ब्राह्मण को दंडित नहीं करना चाहिए, इतना कह करके अश्वत्थामा को खोल दिया। लेकिन जानते हैं, सांप या तो मार दे है, अब अगर एक लाठी लग गया और सांप चला गया तो फिर बचत रहे।
रिपुरुज पावक पाप प्रभु। एक जने के घरे में सांप गिर रहा, सुन ले, और वो हाथ जोड़त रहे, हे शंकर जी निकल जा। तो तुलसीदास जी पहुंच गए, कहे न अगर ये शंकर जी हैं तो तू के है? कहे इनका स्थान घर में नहीं है, अगर आए हैं तिन्हें रिपुरुज, रिपु माने शत्रु को न, रुज माने रोग को, पावक माने आग को, और सांप के बच्चे को। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिन गनीय इन छोट करी। बात समझ गया कि नहीं? हाँ, छोटे शत्रु के मत समझे कि हमारे कुछ न कही पाए, अगर दांव पाए इसकी लइए। रोग के छोटा सोच के मत खत्म कर दे है, नहीं तो ये जब बढ़ा तब बहुत बड़े अस्पताल में जावे। अब आग दूब में लगी है तो मत समझिएगा कभी बुझ जाएगी, ये पूरा नगर जला सकती है। और सांप छोटा ही है, और पाप छोटा है तो कर प्रायश्चित के लिए है, यह बड़ाई भलाई है, नहीं तो ये बढ़ेगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और सांप बोल भक्तोत्सल भगवान की जय। बस समझ गए शास्त्रों से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि द्रौपदी की गुरु भक्ति से तो अश्वस्थामा बचा, लेकिन उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें अर्जुन पढ़ते थे। इस यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। भाई देखिए, स्त्री पुरुष की एक जाति होती है, स्टूडेंट की एक जाति होती है, अधिवक्ता की एक जाति होती है, पंडितों की एक जाति होती है न। अब इसी प्रकार से अगर अपने जाति के अंदर बैठकर अगर अपमान हो गया है तो फिर वो व्यक्ति वहां पर कैसे जाएगा? अश्वस्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए, परीक्षित तुम उस समय गर्भ में थे उत्तरा के, वहीं पर ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया, लेकिन कुंती जैसी माता तुम्हारे घर में थी। अगर किसी के घर में संकट आने की पूर्व सूचना हो जाए और परिवार का कोई व्यक्ति अथवा परिवार के लोग अगर जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे, संकट भाग जाएगा। बोले जपै नाम जन आरत भारी, मिटाई को संकट हो ही सुखारी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण ने पहुंचकर तुम मरे हुए परीक्षित, तुम्हारे अंदर जीव पैदा करके तुम स्वयं भगवान हो। और तुम जब तुम्हारा जन्म हुआ तो विद्वानों ने कहा राजा तो इक्ष्वाक की तरह होगा, आदर्श और मर्यादा श्री राम की तरह पालन करेगा, लेकिन तक्षकात दंस्यो मृत्यु, इसकी मृत्यु तक्षक के काटने से होगी। तुम्हें इतना तो पता था ना, फिर तुमने वो काम क्यों किया? जैसे ही तुम सिंहासन पर बैठे वैसे ही सरस्वती नदी के तट पर कलयुग के आने की सूचना तुम्हारे दरबार में मिल गई, ठीक 30 वर्ष बाद। जैसे ही परीक्षित को युधिष्ठिर ने ताम्रपत्र पर जो राजा बनाया है, परीक्षित को आज भी दिल्ली में रखा गया है। परीक्षित के बैठने के 30 वर्ष के बाद कलयुग प्रवेश कर गया। पता है हिंदुस्तान में नहीं, अपने भारतवर्ष में सरस्वती नदी कहां बहती है? ब्रजेश जी, मैंने आपके कथा में बताया था, सरस्वती नदी कहां बहती है? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणाम सत्रदर्शनः। बद्री नारायण धाम से 31 किलोमीटर उत्तर की तरफ सरस्वती नदी 7 धाराओं से बहती है। इसी की एक धारा के पश्चिमी तट पर वेद व्यास आज भी महर्षियों के बीच में भागवत का सत्र चला रहे हैं। इसी सरस्वती नदी की एक धारा अलकनंदा थी जो केदारनाथ में सब समाप्त कर दिया। मतलब समझ रहे हैं कि शक्तिपीठों को छोड़कर किसी धाम की यात्रा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने पितरों की गया नहीं कर दी है। अब अगर जाएंगे तो ये आप समझे रहिएगा क्या होगा कि करते नीति ताहि डर नाही, ये जही थोड़े दिन
कलयुग एक गाय और बैल के जोड़े को, बैल के 3 पैर टूट चुके थे और एक गाय को एक जुए में जोखर कर पीट रहा था। महाराज परीक्षित को पृथ्वी और धर्म, ये गाय और बैल हैं, इनका संवाद उनके कानों तक चला गया। कलयुग को मारने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाई तो, लेकिन तब तक कलयुग ने परीक्षित भगवान के अवतार हैं, अपना मुकुट उतार कर कलयुग उनके चरणों में, परीक्षित के चरणों में, यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन और कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तितम निशम्य वार्ता मनति तत प्रिय सरासनम संयुग सौंडिराददे। लेकिन जानते हैं, शरण में आए हुए व्यक्ति को, बात समझ गए, अगर शरण में आ गया है तो उसको दंडित, शरणागत कह जे तजहि निजे न हित अनुमानी और ते नर पावर पाप में तिन्हि विलोकत हानि। कलयुग को अभय कर दिया और कहा कल दरबार में आओ, कल वार्ता करते हैं। कलयुग के जाने पर कलयुग को 4 स्थान प्रदान किया दिनेश जी। पहला स्थान प्रदान किया कि द्योत, यानी जहां जुआ हो रही हो, जिस घर के लोग जुआ में संलग्न हो और सातल में चला जाएगा। नहीं इतने लोग कथा सुन रहे, बताइए जुआ खेलने वाला अगर कभी बढ़ा हो तो द्यूत कहा। दूसरा द्यूत का शाब्दिक अर्थ झूठ भी है, ये भी समझ लीजिए। दूसरा स्थान दिया मद्य। मद्य का अर्थ है मदिरा। मदिरा पान करने वाले वे लोग अगर कभी जीवन में आकाश स्पर्श कर पाए हो तो बताइए, बल्कि घर पर बुलडोजर चल गया, इस समय वो भी जेल में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मदिरा पान करने में खूब इसकी पक रही थी ना। मद्य, कलयुग, मद्य का मतलब अहंकार है, शाब्दिक अर्थ द्योत मद्य। पर स्त्री संग, सुंदरकांड पढ़ने वाले ज्यादा लोग हैं ना, सुंदरकांड बहुत लोग पाठ करते हैं, लेकिन सुंदरकांड पढ़ने के बाद निकल कर अगर किसी की बहू बेटी देख रहे हैं तो हनुमान जी कहेंगे नहीं, कह रहे हैं कि चलिए किसी दिन सड़क पर से लाश बोरे में आई नहीं तो मैं हनुमान जी नहीं। क्योंकि ये सुंदरकांड देखिए, जौआपन चाहु कल्याणा सुय सुमति शुभ गति शुभ नाना सुपर नारी लीलार गोसाई तज चौथ के चंद पर स्त्री संग का यहां भी कलयुग निवास करेगा। 4 स्थान, हिंसा, चौथा हिंसा, निर्दयता, मर्डर करने वाला, यही नहीं बल्कि माता पिता को गालियां देने वाला, धर्म को गाली देने वाला, आतंक फैलाने वाले, ये सभी निर्दय, इनके ऊपर भी कलयुग प्रभावी है। कलयुग ने कहा महाराज हम 4 भाई हैं, संख्या 4 है, इसलिए आप तो 1 कम कर दीजिए, आप तो 1 बढ़ा दीजिए। तो कहा अब तो दे चुके हैं, चलो 1 बढ़ा देते हैं। अन्याय अर्जित स्वर्ण, जो स्वर्ण अन्याय से प्राप्त किया जाएगा, अन्याय अर्जित पैसे से खरीदा जाएगा, उसमें तुम्हारा निवास रहेगा। लेकिन इसमें माताएं शामिल नहीं हैं। ये भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 17 श्लोक संख्या 41। तथैतारिन सेवेत बभूस क्वचित, पुरुष से कुल पुरुषों पर लागू है, माताओं का वहां नाम नहीं लिया व्यास ने। तथैतान, अब पति चाहे बेईमानी के ले आओ चाहे चोरी के ले आओ, उनके पहिरे से काम हुआ। लेकिन अगर पुरुष पहने तो फिर समझ ले कटे। यथैतानि सेवेत बभूस क्वचित पुरुष विशेषतः धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। और कहा वही जरासंध का मुकुट पहन करके तुम शिकार खेलने गए थे और समिक ऋषि के आश्रम में तुम्हें प्यास लग गई और पानी मांगा तो समिक तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से प्राणों को समाधिस्थ कर चुके थे, उनको सुनाई नहीं दिया। तुमने मरा हुआ तक्षक उनके गले में लपेट दिया और जैसे लपेट कर जाने लगे वैसे उनके 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ने तुमको श्राप दे दिया। इदम लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि
दंश शश्मि कुलांगार है योदितो में तथा द्रोहम। ऋषि श्रृंगी ने कहा, अमर्यादित मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले महाराज हस्तिनापुर नरेश परीक्षित, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिस मरे हुए तक्षक को मेरे पिता के गले में लपेटा है, आज के 7वें दिन यही जीवित होकर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और ब्रह्मांड का कोई भी देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये क्या है? ये तप बल भी प्रसदा बरिया, इनके कोपन को रखवा। इस प्रकार से परीक्षित की कथा आपको बताई गई। भागवत के द्वितीय स्कंद में भगवान के लीला अवतारों की चर्चा है, जो हमने 24 अवतारों की विस्तार से कथा कही। इसमें उद्धव जी और मैत्रेय का संवाद है। मैत्रेय जी विदुर को श्रीमद् भागवत की कथा, मैंने बताया था 3 घाट पर भागवत चल रही है। मैत्रेय जी विदुर को भागवत सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों को भागवत सुना रहे हैं और गंगा के दक्षिणी तट पर सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुना रहे। 3 घाटों पर भागवत की कथा चल रही है। तृतीय स्कंद में कल आप ब्रह्मा की व्यापक सृष्टि, ब्रह्मा के 10 पुत्र मरीचिर अत्रंगिरिशो पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष दशमस्तत्र नारद, और इन 10 पुत्रों में अंगूठे से दक्ष और छाया से करदम प्रजापति, जिनको मैंने अभी आपको बताया कपिल का अवतार, जिनको कपिल का अवतार होगा, जिनकी माता देवहूति 10,000 वर्ष की हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई गुरु नहीं मिला। लेकिन जब उनके ही घर में स्वयं भगवान प्रकट हो गए तो उन्हीं से दीक्षा लेती। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तन्मासितम परम भावम जानन्तम भूत महेश्वर। कपिल भगवान अपनी माता को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, वैराग्य योग की शिक्षा दे करके, कल आपको कथा में कपिल की कथा थोड़ी सी बताएंगे। फिर इसके बाद भागवत के 4th स्कंद से दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर के मनोमालिन्य की कथा और दक्ष के यज्ञ में सती का प्रवेश और पार्वती का जन्म, और फिर महाराज स्वयंभू मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। 4th स्कंद में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विस्तृत तपस्या की कथा कहेंगे। और फिर ध्रुव के वंश में, अंग अंग के वंश में, बेन बेन के वंश में, पृथ्वेन और पृथ्वेन के वंशों में 10 प्राचेदशों की कथा कहते हुए भागवत के 5वें स्कंद में महाराज प्रियव्रत के पुत्र आग्रीद, आग्रीद के नाभ के ऋषभदेव, ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र राजर्षि भरत की चर्चा करेंगे। आइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब आप लोग जो खड़े होने में समर्थ हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती कराई जाएगी, फिर इसके बाद प्रसाद लोग लेकर के आप जाएंगे। महीना अगहन का चल रहा है, इसलिए लंबे समय तक आप कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं। हरिओम। क्योंकि जैसे ही 3 बजता है वैसे ही खट से 5 बज जाता है। इसलिए आप लोग 3 बजे यहाँ पर उपस्थित रहें, ताकि कम से कम 2.5 घंटे तक की कथा आप श्रवण करने को प्राप्त करें।
जय श्री राधेश्याम, जय श्री राधेश्याम। हरि ओम, हरि ओम। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंच ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, यह सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जय हो। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारा, संसार सारा भुजगेंद्र आरम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी
सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण